नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतत्व और मैं हूं आपके साथ पूजा। 18वें लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी। देश में चुनाव के भले ही अलग अलग मुद्दे हों, लेकिन बिहार में चुनाव जीतने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर है जातिगत समीकरण। यही वजह है कि पार्टियां भी टिकट बांटने में उम्मीदवारों की जातिगत पक्ष का विशेष ध्यान रखती है। बिहार का एक ऐसा ही लोकसभा सीट है महाराजगंज। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर 1989 में यहां से सांसद रह चुके हैं, जिसके बाद इस सीट की चर्चा पूरे देश में रही है। 1957 में महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया। महेंद्र नाथ सिंह यहाँ के पहले सांसद बने। इसमें सबसे अधिक 13 बार राजपूत सांसद रहे। आजादी के बाद से अब तक यहाँ से सिर्फ सवर्ण उम्मीदवार ही जीतते आए हैं, जबकि 4 बार भूमिहार और 1 बार कायस्थ मृत्युंजय प्रसाद ने भी संसद में महाराजगंज का प्रतिनिधित्व किया है। वहीं 1962 के लोकसभा चुनाव में कृष्णकांत सिंह ने जीत दर्ज की। वे गोरैया कोठी के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी नारायण बाबू के पुत्र थे। इसके बाद 1967 के लोकसभा चुनाव में देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पुत्र मृत्युंजय प्रसाद यहां से सांसद चुने गए। 1971 के लोकसभा चुनाव में रामदेव सिंह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और 1977 में जनता दल टिकट पर जीत हासिल कर लगातार 2 बार सांसद रहे। क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता इस कदर थी कि लोग उन्हें काका कहकर संबोधित किया करते थे। 1980 और 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कृष्ण प्रताप सिंह उर्फ नन्हे जी ने यहां से जीत दर्ज की, जबकि 1989 के चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर अपने परंपरागत सीट बलिया के साथ बिहार के महाराजगंज लोकसभा से भी चुनाव लड़े थे। 80 के दशक में चंद्रशेखर देश की राजनीति के बड़े नाम थे। वे यूपी के बलिया से लोकसभा का चुनाव जीतते थे, लेकिन 1989 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बलिया के साथ बिहार के महाराजगंज से भी चुनाव लड़ा था। उनके इस फैसले के बाद महाराजगंज हॉट सीट बन गया था। देश विदेश के पत्रकार यहां कवरेज के लिए पहुंचते थे। इस चुनाव में दोनों ही सीटों से चंद्रशेखर बड़े अंतर से चुनाव जीत गए। महाराजगंज में चंद्रशेखर को 3,82,488 वोट मिले थे, जबकि उनके मुकाबले में कांग्रेस के उम्मीदवार रहे कृष्ण प्रताप को 1,65,170 वोट मिले। इसी चुनाव के बाद चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बने थे। 1991 में हुए लोकसभा चुनाव में महाराजगंज से जनता दल से ही गिरिजा देवी ने जीत हासिल की। गिरिजा देवी बिहार सरकार में मंत्री और तब लालू यादव के बेहद करीबी रहे वैद्यनाथ पांडे की पत्नी थी। उसके बाद 1998, 1999 और 2004 में जनता दल यूनाइटेड और 2013 के उपचुनाव में राजद से बाहुबली प्रभुनाथ सिंह सांसद रहे, जबकि 2009 में उमाशंकर सिंह यहां से चुनाव जीते थे, लेकिन सांसद रहते ही उनका निधन हो गया। 2014 में देश में मोदी लहर चली और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल यहां से भाजपा के सांसद चुने गए। इस बार भी पार्टी ने उन पर ही भरोसा जताया है। वहीं इंडिया गठबंधन से ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है। महाराजगंज से अपवाद में मृत्युंजय प्रसाद को छोड़ दिया जाए तो शुरुआत से ही राजपूत और भूमिहार उम्मीदवारों ने ही जीत हासिल की है। ऐसे में चुनावी पंडितों की माने तो कांग्रेस इस सीट से किसी भूमिहार उम्मीदवार की तलाश कर रही है। ऐसे में कई बड़े चेहरों के नाम चर्चा में हैं, जिसमें बेगूसराय के कन्हैया कुमार, जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश सिंह इस रेस में हैं। अगर किसी ब्राह्मण चेहरे की बात की जाए तो महाराजगंज के कांग्रेस विधायक विजय शंकर दुबे के नाम की भी चर्चा है। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें पंचतत्व।